एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उस प्रोसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ऑफ द बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन को भी पढ़ लिया था और हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन को भी पढ़ लिया था। स्वपरागण या फिर सेल्फ पॉलिनेशन वो क्रिया को या फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में क्या होती है, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। या तो एक ही फ्लावर में होगा या फिर एक प्लांट के दो फ्लावर के बीच में क्या होती है, पॉलिनेशन होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी जगह हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो वहां पर क्या था कि दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा था, दो अलग अलग फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग जातियों के पुष्पों के बीच में जब परागण क्रिया होती है तो हम उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन वगैरह भी हम लोगों ने देख ली थी। तो अभी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के ही अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके जो टाइप्स होते हैं वो एजेंट्स के बेसिस पर हम उसे डिवाइड कर देते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के कितने सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो थी शायद या फिर सेकंड वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पॉलिनेशन है उसको जब हमने कैटेगराइज किया था तो हमने देखा था कि पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ होता है, क्रॉस होता है। सेल्फ पॉलिनेशन देखा था हम लोगों ने, क्रॉस में देखा था क्रॉस पॉलिनेशन को भी कैटेगराइज करते हैं कि एक होता है अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू कैसे होगा और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन वो कैसे होता है। सो क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन उसको हम दो चीजों में बांट देते हैं। एक तो हमारा होता है अबायोटिक एजेंट्स और दूसरा हमारा होता है बायोटिक एजेंट्स। अजैविक कारक और जैविक कारक। जैविक कारक, ठीक। बायोटिक एजेंट्स में हमारे दो एजेंट्स आ जाते हैं। एक तो हमारा आ जाता है एयर या फिर विंड यानी कि वायु, ठीक है, और सेकंड हमारा आ जाता है वाटर, ठीक है, यानी कि जल। तो एयर या फिर वायु परागण और दूसरा है वाटर या फिर जल परागण जो है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा अबायोटिक एजेंट्स है। तो एजेंट्स क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं जो पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, पॉलिनेशन करवाने में बहुत बड़ा सहयोग होता है इनका, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि पॉलिनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, परागण की क्रिया को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि परागण की क्रिया जो है क्या कहती है, परागण क्रिया कि नर पुष्प से पराग कणों का माता पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक जाने की जो क्रिया है यही हमारी परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो उन पराग कणों को अब देखो कुछ एजेंट्स के थ्रू ही तो जाएंगे वो, और जो पॉलन्स जो हैं जिस एजेंट के थ्रू जाते हैं स्टिग्मा तक वो हमारे एजेंट्स कहलाते हैं यानी कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो कारकों के बेसिस पर अगर हम डिवीजन करें, इनका विभाजन करें, तो एक तो हमारा होता है अबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में हमारे कीट, पक्षी, ठीक है, जंतु, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है उसके बारे में समझना है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एयर पॉलिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। चलिए, तो पहला हमारा अभी टॉपिक क्या है, विंड पॉलिनेशन या फिर एनिमोफिली। ओके, एनिमोफिली या फिर वायु परागण। ठीक है, मीन्स क्या है मतलब इसका, वायु परागण। अच्छा, टाइप्स पढ़ने में वैसे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या बोलता है कि पराग कणों का स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ एजेंट्स ही तो बताए गए हैं कि विंड पॉलिनेशन जब होता है तो कैसा होता है। ठीक है, जब हाइड्रो यानी कि वाटर पॉलिनेशन होता है तो वो कैसे होता है, तो यही चीज हमें देखना है। ओके, अगर इस चीज को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, जब वायु के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न हो। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब परागकण जो हैं वो
वायु के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होकर के स्टिग्मा या फिर हम बोल सकते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एनिटोफिली या फिर वायु परागण। अब वायु परागण देखो, परागण किन किन के बीच में होता है, परागण की क्रिया होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। ओके, ये मेरे पास दो फ्लावर्स हैं, ये हमारा फीमेल है, ठीक है, जिसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ, और ये मेल है। ओके, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मादा है, ये नर है। दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन जो हम लोगों ने देखा था, ये क्रॉस पॉलिनेशन की जब एडेप्टेशंस देखी थी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, तो एडेप्टेशन यानी अनुकूलताओं में मैंने क्या बताया था कि अनुकूलताओं में जरूरी है कि जो पुष्प है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक लिंगी होना चाहिए, है ना। बाइसेक्सुअल होगा तो दोनों ही से वो एक ही फ्लावर में होंगे और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्लावर है फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन एक लिंगी होना चाहिए, यानी कि यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा है फीमेल पार्ट और ये है मेल पार्ट। अब यहाँ से जो पॉलन है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कुछ तो एडेप्टेशंस होंगी, कुछ तो अनुकूलताएं होंगी, कुछ तो यहाँ पर कैरेक्टर्स, यहाँ पर विशेषताएं होंगी जो कि ये चीज करवाने के लिए अनुकूलताएं तो होंगी इस पे, ठीक है। तो अनुकूलताएं अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो वायु यानी कि हवा जो है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताऊं कि यहाँ पर जो अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और चांसेस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जो वाटर और जो विंड है, ठीक है, इन्हें पता तो नहीं है कि हमें पॉलन को कहाँ लेकर जाना है, ठीक है, ये तो हमारा चांसेस पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि हवा और पानी जो है वो तो एक फ्लो के साथ आएंगे और पॉलन्स को उड़ाकर ले जाएंगे, लेकिन उन्हें ये थोड़ी पता है कि हमें पॉलन्स को कहाँ पर रोकना है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो जो हमारा अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू यानी कि अजैविक कारकों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो परागकण होते हैं, जो पॉलन्स होते हैं, वो कई ज़्यादा संख्या में बनते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि इनकी संख्या में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि परागकण, ठीक है, अधिक संख्या में बनेंगे, अधिक संख्या में बनेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर अब पॉलिनेशन करवाना है, और क्योंकि हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, वायु के द्वारा, तो दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो पॉलन्स हैं वो कैसे होंगे, लाइट होंगे, यानी कि हल्के होंगे, तो हल्के परागकण होंगे, ओके, परागकण होंगे, लाइट वेटेड होंगे, ठीक है, लाइट वेटेड होंगे। तीसरी चीज कि यहाँ पर जो परागकण है वो कैसे होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, यानी कि कैसे होंगे, चिकने होंगे, चिकने होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं चिपचिपे नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि नॉन स्टिकी होंगे, ओके, नॉन स्टिकी होंगे, चिपचिपे नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे चिपचिपे, बहुत ज्यादा कैसे होंगे, चिकने होंगे, ताकि हवा के साथ वो आसानी से जा सके। चिपचिपे होंगे तो वो क्या होंगे, स्टेमिन को पकड़कर रखेंगे, है ना, पराग कोश से वो मुक्त होंगे ही नहीं अगर वो चिपचिपे हुए तो इसी वजह से वो कैसे होते हैं, लाइट वेटेड होंगे, हल्के होंगे, ताकि हवा के फ्लो के साथ वो जल्दी आसानी से उड़ सके। अधिक संख्या में बनेंगे, क्योंकि ये चांसेस पर डिपेंड करता है, कई ज्यादा परागकण जो है वो नष्ट भी हो जाएंगे, है ना, बर्बाद भी तो होंगे, कुछ ही तो जा पाएंगे उसके पास, तो इसीलिए अधिक संख्या में बनते हैं, ठीक है। चिकने यानी कि चिपचिपे नहीं होते, चिकने होते हैं ताकि वो हवा के साथ आसानी जाए, चिपचिपाए नहीं, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो स्टेमिन्स होते हैं, यानी कि जो पुंकेसर है वो कैसा होता है, एक्सपोज्ड होता है, यानी कि खुला हुआ होता है, कैसा होता है, एक्सपोज्ड स्टेमिन, ठीक है, कैसा होता है, खुला हुआ होता है जो स्टेमिन है, ठीक है, खुला हुआ होता है, ओके। तो इतनी सारी ये अनुकूलताएं होती हैं, तो इस तरह से परागण होता है, बस हमें कुछ नहीं देखना। वायु परागण में क्या होता है, वही है परागकण, वायु परागण में क्या, परागण, पॉलिनेशन तो वही है, सेम चीज के वायु यानी कि एयर पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, ठीक है, एयर पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, यानी कि हवा के द्वारा क्या हो रहा है, परागण की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से वायु परागण होता है, ओके। ये चीज है कि जब हवा के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया होती है, तो उसमें ये चीज होती है। हाँ, पर यहाँ पर अब अगर हम स्टिग्मा के अनुकूलताओं की बात करें, स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा जो है हमारी फैदरी होती है, कैसी होती है, फैदरी लाइक, यानी कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं,
इस तरह से रोम सदृश या फिर फैदरी यानी कि पंख सदृश संरचना होती है। कैसे? पंख सदृश संरचना होती है। और वो क्यों होती है? ताकि अगर पॉलन इस पर आए तो वो आसानी से इसको कैच कर सके, उसको पकड़ सके। ठीक है, तो इसमें फैदरी लाइक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। किस पर? स्टिग्मा पर। ठीक है, किस पर होती है? स्टिग्मा पर। ठीक है, ठीक है। और ये भी हमारी कैसे होती है? एक्सपोज्ड होती है। और ये भी हमारी कैसे होती है? एक्सपोज्ड होती है। एक्सपोज्ड यानी कि खुली होती है। ठीक है, खुली हुई होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो सरफेस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, तो यानी कि जो स्टिग्मा है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है। ठीक है, स्टिग्मा जो है कैसे होती है? ब्रॉड होती है। ब्रॉड का मतलब है इसमें फैलाव ज्यादा होता है, फैलाव होता है। ठीक है, स्टिग्मा का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो बहुत ज्यादा होता है ताकि कई सारे पॉलन्स इस पर आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि देखो चांसेस तो वैसे भी कम है, तो कई सारे पहले से ही आकर यहाँ पर रुकेंगे, तो इनमें से एक तो आकर के मतलब यहाँ पर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए एक कोई पॉलन तो आ ही जाएगा। तो यानी कि कई सारे पॉलन्स यहाँ पर आ सके, तो इसलिए इसका सर्वे जो है काफी ज्यादा होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टिग्मा जो है वो काफी फैली हुई होती है ताकि कई सारे पॉलन्स उस पर क्या हो सके? स्ट्राइक कर सके। ठीक है, तो ये एनिमोफिली के बारे में है, नोट करो इसको। फिर ओके, हमारा जो हाइड्रोफिली है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन किस तरह से होता है। होपफुली कि आपको आज की इस वीडियो में जो हमारा विंड पॉलिनेशन है यानी कि जो एनिमोफिली है, आप लोग को समझ में आया होगा कि जो वायु परागण है वो किस तरह से होता है। ठीक है, अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।